बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अशरफ चौधरी, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम एक नहायत ही अहम टॉपिक के मतलब नहायत ही अहम डिजीज़ के मतलब बात करेंगे, जिसका प्रेवलेंस बड़ी तेज़ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और यंग लोगों में भी वो बीमारी अब देखने में आ रही है। वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर में क्या है, ये इसके अंदर जब आपके लिवर पे ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाती है तो उसको फैटी लिवर कहते हैं। लिवर जो है ये सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, 2.5 से 5 पाउंड इसका वजन है और नहायत ही अहम ऑर्गन है। और ये इसके जो है लिवर जो है आपके लिए फूड डाइजेस्ट करता है, आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। इसके साथ आपका जो है मेन डिटॉक्सिफाइंग एजेंट भी है, यानी आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं, ड्रग्स वगैरह हैं, उनकी एक्सक्रीशन में हेल्प है। इसके अलावा आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए भी इसका बड़ा रोल है। और जो आपका वजन है, अगर आपका लिवर सही काम नहीं कर रहा तो आपका वजन भी नॉर्मल वेट भी मेंटेन नहीं हो सकता। गर्ज ये कह सकते हैं कि विदाउट हेल्दी फंक्शनिंग लिवर लाइफ जो है पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ये है कि फैटी लिवर जो है इसको कैसे, इसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम नॉर्मली तो कोई भी नहीं होते, काफ़ी देर ये साइलेंट ही रहता है। आप कोई अल्ट्रासाउंड किसी और बीमारी के लिए कराते हैं तो ये डायग्नोज हो जाता है। लेकिन अगर कोई सिम्टम हो तो फिर ये हो सकता है कि फटीग, आपको थकावट रहेगी, आपके सुस्ती लेथार्जी होगी और आपके पिगमेंटेशन बढ़ सकती है बॉडी पे, चेहरे पे फ्रैकल वगैरह, झुर्रियाँ या ये कह लें कि स्याहियाँ वगैरह है, ये हो सकता है, पिगमेंटेशन हो सकती है। और इसके साथ आपकी डाइजेशन, आपका हाजमा भी ठीक नहीं रहेगा और हाजमे के साथ फिर आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से में दाएं तरफ पेन या डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है। डायग्नोसिस का ये है कि नॉर्मल ब्लड टेस्ट से भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मली अल्ट्रासाउंड है। अगर कम केस में MRI CT स्कैन भी करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज हो जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है कि इन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा होने का खतरा होता है। जो हाई रिस्क लोग हैं उसमें जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ओबेसिटी है। अगर आपका ओवरवेट है या ओबीज है तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। और इसके साथ जो है डायबिटीज़ में भी इसका रिस्क ज़्यादा होता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, उनमें इसका रिस्क ज़्यादा होता है। इसके साथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCO जिन लेडीज में हो, उनमें इसका रिस्क, फैटी लिवर का रिस्क बढ़ जाता है। और इसके साथ जो लोग अल्कोहल ड्रिंकर्स हैं उनके अंदर इसका रिस्क बढ़ जाता है, स्मोकर्स के अंदर रिस्क बढ़ जाता है। तो ये इख्तिलाफ साथ अगर जंक फूड आप ले रहे हैं जिसके अंदर फ्राइड चिकन है या फ्रेंच फ्राइज हैं या डोनट्स हैं या आप पिज़्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हैं, उसमें भी आपका रिस्क बढ़ जाएगा। जंक फूड से भी आपका रिस्क बढ़ जाएगा इसका फैटी लिवर डिजीज। कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो ये फैटी लिवर काज कर सकती हैं, जिसके में स्टीरॉइड्स वगैरह हैं, कुछ कैंसर की मेडिसिन है, उससे भी रिस्क बढ़ जाता है। अब कॉम्प्लिकेशन इसकी जो है नॉर्मली तो कम होती हैं, काफ़ी देर साइलेंट ही रहता है बगैर सिम्टम के, लेकिन सम केस हो भी सकती हैं जिसमें सिरोसिस ऑफ लिवर है, लिवर का सुकन है, लिवर का कैंसर है, आपको हार्ट अटैक और का रिस्क बढ़ जाएगा, आपको स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाएगा। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में ये है कि नॉर्मली तो इसके लिए मेडिसिन कोई भी नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले आपने अपना वजन मेंटेन करना है, अपना नॉर्मल वेट को मेंटेन, अगर ज़्यादा है तो उसको वजन को कम करें। दूसरा ये है कि हेल्दी डाइट लें, हेल्दी नेचुरल डाइट्स लें, आप फल लें, सब्जियां लें और इसके साथ दालें लें, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां लें, योगर्ट आपके अच्छा, फिश ले सकते हैं और हर खाने नट्स ले सकते हैं। हर खाने के बाद ग्रीन टी पीने की आदत डालें।
तो ये चंद एक जो है वो डाइट के मुतालिक है। और डाइट का सिर्फ खाने का ये फूड का ये नहीं है कि आपने नेचुरल फूड्स लेनी है और जंक फूड से अवॉइड करना है, बल्कि इसके साथ फूड का टाइम पे लेना भी बड़ा ज़रूरी है कि जो नाश्ता है वो 7 से 9 के दरमियान आपने करना चाहिए। 9 बजे से किसी सूरत में लेट नहीं करना चाहिए। दोपहर का खाना 1 से 3 बजे के दरमियान है, 3 बजे से किसी सूरत में लेट नहीं करना चाहिए, लेकिन दोपहर का खाना स्किप करें तो ज़्यादा अच्छा है। और उस या लाइट ले लें, दही बल्ले, फ्रूट चाट वगैरह। और रात का खाना 7 से 9 बजे के दरमियान लेना है, 9 बजे से किसी सूरत में लेट नहीं करना। और इसके साथ आपने जो हेल्दी फूड के साथ एक्सरसाइज करनी है, आपने वॉक करनी है, कम से कम 30 मिनट डेली वॉक, ब्रिस्क वॉक जो है वो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। और अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट दें। अगर आप स्मोकर्स हैं या अल्कोहल ड्रिंकर्स हैं तो उसको स्टॉप कर दें। तो इसके साथ आपने अपनी स्लीप को रेगुलेट करना है कि जो है अगर आपकी स्लीप जो है इरेगुलर है या आप लेट सोते हैं तो उसमें यह है कि कम से कम नाइट स्लीप जो है 7 से 9 घंटे बड़ी ज़रूरी है। मिनिमम 7 आवर नाइट स्लीप बड़ी ज़रूरी है। कोशिश करें रात को 10 बजे सो जाए और सुबह जो है 5-6 बजे उठ जाए, क्योंकि अगर आप रात को लिवर अपने आप को रिपेयर करता है, रिज्यूनेट करता है, खासतौर 1 से 3 बजे के दरमियान, उस वक्त अगर आप जाग रहे हैं तो फिर आपका जो है और खा पी रहे हैं तो फिर उस वक्त आपका जो है आपका फैटी लिवर का भी ज़्यादा होने का चांस बढ़ जाएगा। उसके साथ डिप्रेशन, उसके साथ ब्लोटिंग, गैस वगैरह बनेगी और इसके साथ डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और